मित्रों नमः संस्कृता, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अशुद्ध है। ए त्रिंशत, बी द्वात्रिंशत, सी है द्विचत्वारिंशत और डी है अष्टत्रिंशत। तो इनमें कौन सा सही हो जाएगा? अष्टत्रिंशत। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, अष्टत्रिंशत। अगला प्रश्न है, 5 से लेकर 10 तक की संख्याएं ए तीनों वचनों में होती हैं, बी तीनों लिंगों एवं तीनों वचनों में पृथक पृथक होती हैं, सी है तीनों लिंगों एक वचन में होती है और डी है तीनों लिंगों में समान और बहुवचन में होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों लिंगों में समान होते हैं और बहुवचन में होते हैं। अगला प्रश्न है, वारि शब्द का मूल प्रातिपदिक रूप होगा। ए है वारिन, बी है वारिण, सी है वारि, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल प्रातिपदिक वारि बनता है। अगला प्रश्न है, पति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ए पतौ, बी पत्यौ, सी पते, डी पत्याम। सप्तमी विभक्ति एक वचन में पूछा गया है तो क्या सही हो जाएगा? पत्यौ। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति एक वचन में पत्यौ रूप बनता है। अगला प्रश्न है, दधि षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। ए दधिनाम, बी दधीनाम, सी दधनाम, डी है दधनाम। तो यहाँ पे पूछा गया षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनता है? तो दधनाम बनता है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दधनाम। अगला प्रश्न है, रम्यांतरः कमिलिनी हरितैः सरोभिः में छंद है। ए मालिनी, बी वसंत तिलका, सी हरिणी, डी वंशस्थ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वसंत तिलका छंद है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वसंत तिलका छंद। अगला प्रश्न है, अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। ए कर्तृवाच्य में, बी कर्मवाच्य में, सी भाववाच्य में, डी कर्म कर्तृवाच्य में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्तृवाच्य में होता है। क्तवतु प्रत्यय किस वाच्य में होता है? तो कर्तृवाच्य में होता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानम पद में है। ए लिंगाधिक्य में प्रथमा, बी नियत लिंग में प्रथमा, सी अलिंग में प्रथमा, डी नियत लिंग में प्रथमा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नियत लिंग में प्रथमा है। ज्ञानम में नियत लिंग में प्रथमा होगा। अगला प्रश्न है, तमवग्रहणम में संधि कौन सा सूत्र प्रयुक्त है। ए झलाम जसोवंते, बी झलाम जस झसी, सी खरिचा, डी अस्तो अस्त्रुना अश्चु। तो तमवग्रहणम में कौन सा संधि सूत्र लगा हुआ है? झलाम जसोवंते। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, झलाम जसोवंते सूत्र लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, वृक भीति में समास है। एक कर्मधारय, बी है तृतीया तत्पुरुष, सी है पंचमी तत्पुरुष और डी है षष्ठी तत्पुरुष। तो वृक भीति में कौन सा समास होगा? पंचमी तत्पुरुष समास होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, कार्ष्णः पद बनता है। ए कृष्ण धन अण से, बी कृष्ण धन आय से,
सी है कृष्ण धन अप से, डी है कृष्ण धन आ से। तो किससे मिलकर बना हुआ है? कृष्ण धन अण प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है कृष्ण। अगला प्रश्न है 16वीं बालिका जाती है का अनुवाद होगा। ए षोडशी बालिका गच्छति, बी है षोडशतमी बालिका गच्छति, सी है षोडशतमा बालिका गच्छति, डी है षोडशनी बालिका गच्छति। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही होगा, षोडशी बालिका गच्छति। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समाययौ पद में कौन सा लकार है? ए लंग लकार, बी लुंग लकार, सी लिट लकार, डी लुट लकार। तो समाययौ में कौन सा लकार है? लिट लकार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिट लकार है इसमें। अगला प्रश्न है विघाताय में कौन सी धातु प्रयुक्त है? ए धा धातु, बी हा धातु, सी हन धातु, डी है घात धातु। तो विघाताय में कौन सी धातु है? हन धातु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हन धातु। अगला प्रश्न है परेतरान का अर्थ है। ए दुष्टजन, बी शत्रुजन, सी आत्मीय जन, डी परतंत्र जन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मीय जन। परेतरान का अर्थ क्या होता है? आत्मीय जन। अगला प्रश्न है अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ। ए चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 1858 ईस्वी में, बी वैशाख शुक्ल अष्टमी संवत 1915 1858 ईस्वी में, सी है चैत्र शुक्ल सप्तमी संवत 1914 1857 ईस्वी में, डी है वैशाख शुक्ल सप्तमी संवत 1914 1857 ईस्वी में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 और 1858 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अतिथि परिभावनी विशेषण प्रयुक्त है। ए सीता के लिए, बी तमसा के लिए, सी आत्रेयी के लिए, डी शकुंतला के लिए। तो अतिथि परिभावनी किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे शकुंतला के लिए आया है। अगला प्रश्न है विद्युत पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। ए क्विप प्रत्यय, बी कत प्रत्यय, सी इक्तिन प्रत्यय, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा प्रत्यय है? क्विप प्रत्यय। विद्युत में क्विप प्रत्यय है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः वाक्य के कश्चिद से निर्दिष्ट काव्य है। ए कुमार संभवम, बी रघुवंश महाकाव्यम, सी मेघदूतम, डी नैषधीय चरितम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेघदूतम। कहाँ से यह निर्दिष्ट है? तो मेघदूतम से है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैंसीह पद में कौन सा लकार है? ए लंग लकार, बी लुंग लकार, सी लिट लकार, डी लोट लकार। तो कौन सा लकार होगा? लुंग लकार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भैंसीय पद में लुंग लकार होगा। अगला प्रश्न है काम इदानीम सकामो भवतु यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में आया है? ए द्वितीय अंक में, बी तृतीय अंक में, सी चतुर्थ अंक में और डी पंचम अंक में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चतुर्थ अंक में यह वाक्य आया है। सी ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया, यह कथन किसका है? ए कणव का, बी सारंगरव का, सी प्रियंवदा का, डी अनसुईया का। तो यह कथन किसका है? अनसुईया का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनसुईया का है। आत्मन आर्यवंश्याश्च अभिमन्यामहे, वाक्य कहाँ गया है? ए प्रशंसा के अर्थ में, बी क्रोध के अर्थ में, सी गौरव के अर्थ में, डी धिक्कार के अर्थ में। तो किसके अर्थ में कहा गया है? धिक्कार के अर्थ में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, धिक्कार के अर्थ में कहा गया है। अगला प्रश्न है अंबिका दत्त व्यास के पितामह थे? ए श्री गोविंद राम जी, बी पंडित राजा राम जी, सी दुर्गा दत्त, डी दलेर सिंह व्यास। तो अंबिका दत्त व्यास के पितामह कौन थे? पंडित राजा राम थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित राजा राम। अगला प्रश्न है सह पुस्तकानि पठति, वाक्य का कर्मवाच्य रूप है? ए सह पुस्तकानि पठ्यते, बी तेन पुस्तकानि पठ्यन्ते, सी है तेन पुस्तकानि पठ्यते, डी है तेन पुस्तके पठ्यते। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तेन पुस्तकानि पठ्यन्ते। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तेन पुस्तकानि पठ्यन्ते। अगला प्रश्न है त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्, यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? ए राम के लिए, बी बासंती के लिए, सी तमसा के लिए, डी सीता के लिए। तो यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? सीता के लिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीता के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्, कथन है? ये तमसा का, बी राम का, सी सीता का, डी लक्ष्मण का। तो ये किसका कथन है? लक्ष्मण का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पद वाक्य प्रमाणज्ञ में प्रयुक्त वाक्य से तात्पर्य है? ए व्याकरण, बी मीमांसा, सी न्याय, डी प्रमाण। तो क्या है यहाँ पे? मीमांसा। पद वाक्य प्रमाणज्ञ में प्रयुक्त वाक्य क्या है? वाक्य जो है मीमांसा से तात्पर्य है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीमांसा। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम का वैशिष्ट्य नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ए है यह रचना विदूषक रहित है, बी इसके प्रारंभ एवं अंत में वाणी की स्तुति की गई है, सी है सप्तम अंक में गर्भांक योजना है, डी है तृतीय अंक में संकीर्ण विस्कंभक का प्रयोग किया गया है। तृतीय अंक में संकीर्ण विस्कंभक का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? डी। डी गलत है, बाकी तीनों सही हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः में हितैषिणः पद से निर्दिष्ट है? ए किरात, बी युधिष्ठिर, सी वनेचर, डी अर्जुन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वनेचर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वनेचर। अगला प्रश्न है भवति हृदयदाहि शल्य तुल्यो विपाकः, सूक्ति उद्धृत है? ए किरातार्जुनीयम से, बी उत्तर रामचरितम से, सी नीति शतकम से, डी शिवराज विजयम से। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? नीति शतकम। यह भवति हृदयदाहि शल्य
तुल्यो विपाका सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो नीति शतकम से ली गई है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है शिशुपाल वधम का प्रतिनायक है? ए नारद, बी शिशुपाल, सी श्री कृष्ण, डी दुर्योधन। शिशुपाल वधम का प्रतिनायक पूछा गया है तो कौन है? शिशुपाल है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिनायक शिशुपाल है। अगला प्रश्न है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा। यहाँ मादृशाम पद से किसका संकेत है? ए द्रौपदी का, बी वनेचर का, सी युधिष्ठिर का और डी दुर्योधन का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मादृशाम पद से वनेचर का बोध हो रहा है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमुस्याह पद का प्रातिपदिक रूप है? अमुस्याह पद का प्रातिपदिक रूप है? ए अस्मद, बी अदस, सी इदम, डी एतद। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अदस। बी ऑप्शन सही हो जाएगा अदस। अगला प्रश्न है दुह धातु के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है? ए दुहंति, बी धोछि, सी दोग्धि, डी दोहि। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोहि। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में पूछा गया है तो दोहिम रूप बनता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्री धातु पढ़ी गई है? ए स्वादिगण में, बी रुदादिगण में, सी क्रयादिगण में, डी चुरादिगण में। तो किस में पढ़ी गई है? क्रयादिगण में। सी ऑप्शन सही होगा। क्रयादिगण में पढ़ी गई है। अगला प्रश्न है क्री धातु पढ़ी गई है? ए स्वादिगण में, बी तनादिगण में, सी रुदादिगण में, डी तिवादिगण में। तो क्री धातु कहाँ पे पढ़ी गई है? तनादिगण में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तनादिगण में पढ़ी गई है। अगला प्रश्न है तैमीरिका पद का क्या अर्थ है? ए नक्षत्र, बी अंधेरा, सी अंधकार को दूर करने वाले, डी रतौधी से ग्रसित जन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रतौधी से ग्रसित जन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रतौधी से ग्रसित जन। अगला प्रश्न है किराता अर्जुनियम महाकाव्य का सहनायक है? ए अर्जुन, बी युधिष्ठिर, सी किरात शिव, डी दुर्योधन। तो कौन है? किरात शिव। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किरात शिव। अगला प्रश्न है नैषधीय चरितम महाकाव्य में किस रस की प्रधानता है? ए वीर रस, बी करुण रस, सी शांत रस, डी श्रृंगार रस। तो किसकी प्रधानता है यहाँ पे? श्रृंगार रस की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है राज्य विश्वविकार तंद्राप्रदा राजलक्ष्मी कथन उद्धृत है? ए शिवराज विजयम से, बी किरातार्जुनीयम से, सी सुकनासोपदेश से, डी नैषधीय चरितम से। तो यह कहाँ की सूक्ति है? सुकनासोपदेश की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुकनासोपदेश की सूक्ति है यह। अगला प्रश्न है विंध्याटवी का वर्णन मिलता है? ए कादम्बरी में, बी किरातार्जुनीयम में, सी उत्तर रामचरितम में, डी मेघदूतम में। तो विंध्याटवी का वर्णन कहाँ पे मिलता है?
कादम्बरी में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कादम्बरी। अगला प्रश्न है, कादम्बरी शब्द का अर्थ है। ए सुरा मदिरा, बी औषधि, सी सुंदरी स्त्री, डी नायिका। तो कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या है, सुरा या मदिरा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मदिरा। अगला प्रश्न है, प्रसन्न राघवम के रचयिता हैं। ए भवभूति, बी भर्तृहरि, सी भास, डी जयदेव। तो प्रसन्न राघवम के रचयिता कौन हैं, जयदेव। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जयदेव। अगला प्रश्न है, वनेचर का शाब्दिक अर्थ होगा। ए गुप्तचर, बी दूत, सी सेवक, डी बने चरति इति। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बने चरति यु बने चरा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात जो वन में विचरण करता है उसे वनेचर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, घी है। ए सर्वनाम शब्द, बी व्याकरण का पारिभाषिक शब्द, सी विधि शब्द, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो घी क्या है, व्याकरण का पारिभाषिक शब्द है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भवभूति विशिष्यते इस सूक्त के प्रसिद्धि का कारण है। ए उत्तर रामचरितम, बी मालती माधवम, सी महावीर चरितम, डी उपर्युक्त तीनों। तो इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है, उत्तर रामचरितम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान भरड़ दर्शनेन सापो निवर्तिष्यत यह वास्तविक उक्ति है। ए अनसुईया की, बी प्रियंवदा की, सी दोनों की, डी दुर्वासा की। तो यह किसकी उक्ति है, दुर्वासा की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्वासा की है। अगला प्रश्न है, चेतन अचेतन के भेद में सक्षम नहीं होता है। ए विलासी, बी बैरागी, सी तपस्वी, डी कामार्थ। चेतन और अचेतन के भेद में सक्षम कौन नहीं होता है, तो कामार्थ व्यक्ति नहीं होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कामार्थ। अगला प्रश्न है, पत्रलेखा नामक स्त्री पात्र का उल्लेख प्राप्त होता है। ए अभिज्ञान शाकुंतलम में, बी शिशुपाल वधम में, सी कादम्बरी में, डी शिवराज विजयम में। तो पत्रलेखा नामक स्त्री पात्र किस ग्रंथ में पाई गई हैं, कादम्बरी में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कादम्बरी में। अगला प्रश्न है, टेढ़ी भौंहों वाली नदी है। ए बेत्रवती, बी निर्विंध्या, सी शिप्रा, डी नर्मदा। तो टेढ़ी भौं वाली नदी कौन सी है, बेत्रवती। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बेत्रवती नदी टेढ़े भौं वाली नदी है। अगला प्रश्न है, यक्ष के अनुसार मेघ सर्वप्रथम प्रस्थान करेगा। ए पूर्व दिशा की ओर, बी पश्चिम दिशा की ओर, सी उत्तर दिशा की ओर, डी दक्षिण दिशा की ओर। तो किस दिशा की ओर प्रस्थान करेगा सर्वप्रथम, उत्तर दिशा की ओर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के सप्तम अंक में श्लोकों की संख्या है। ए 21, बी 43, सी 45, डी 47। तो कितनी है सप्तम अंक में, 21। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 21।
अगला प्रश्न है, अयि कठोर यशः कीलते प्रियम। यह वाक्य है ए आत्रेयी का, बी सीता का, सी तमसा का, डी वासंती का। तो यह कथन किसका है? वासंती का है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वासंती का कथन है। अगला प्रश्न है, करुड़स्य मूर्तिर अथवा शरीरड़ी किसके लिए प्रयुक्त है? ए राम के लिए, बी सीता के लिए, सी आत्रेयी के लिए, डी वासंती के लिए। तो यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? सीता के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीता के लिए। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ए आनंदवर्धन, विषम बाण लीला, बी है प्रवर सेन की बालचरितम, सी है कात्यायन की स्वर्गारोहण, डी है पाणिनि की जामवती विजयन। तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो प्रवर सेन का बालचरितम प्रवर सेन का नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक चरण में 12 अक्षर नहीं होते हैं। ए भुजंग प्रयाग छंद में, बी वंशस्थ छंद में, सी द्रुत विलंबित छंद में, डी वसंत तिलका छंद में। तो किस में प्रत्येक चरण में 12 अक्षर नहीं होते हैं पूछा गया है? तो वसंत तिलका में नहीं होते हैं। वसंत तिलका में कितने अक्षर होते हैं? तो 14 होते हैं, बाकी तीनों में 12 अक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, भवतीह किस विभक्ति का रूप है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी पंचमी। तो भवतीह किस विभक्ति का रूप है? द्वितीय विभक्ति का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का रूप है। अगला प्रश्न है, शुद्ध नहीं है, यहाँ भी नहीं पूछा गया है। ए संगठनम, बी सन्यासी, सी पुलिंग, डी पुलिंग। तो यहाँ पे शुद्ध नहीं है, अर्थात कौन सा अशुद्ध है? तो यहाँ पे संगठनम जो लिखा गया है गलत लिखा गया है, यही अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध है। ए पंपा, बी गंगा, सी शांता, डी चंचूह। तो यहाँ पे कौन सा शुद्ध है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे डी जो है शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। यहाँ पे पंपा ऐसे शुद्ध होगा, गंगा और शांता ये शुद्ध होगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।